प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन बच्चों, चैप्टर 4 पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ऐसे सवाल अक्सर आपके मन में आते भी होंगे और आपको इनके जवाब पता नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे आपका ज्ञान भी बढ़े और आपको नई नई चीजें और आपके सवाल, मन में उठने वाले सवालों के जवाब भी मिल सके। तो चलिए बच्चों, आज का मेरा सवाल है कि जीरो एक ऑड नंबर है या एक इवन नंबर है। जीरो ऑड है या इवन है, इस सच को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अंत में मैं जरूर बताऊंगा कि जीरो एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है और समझाऊंगा कैसे ये ऑड है या इवन है। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों चलिए इस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का मतलब क्या बच्चों? लीनियर मतलब क्या होता है बच्चों? लाइन से बना हुआ ऐसी इक्वेशंस जो किसको रिप्रेजेंट करे? लाइन को। इक्वेशन मतलब बच्चों क्या होता है? आपको पता ही है। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, कोई भी एक रिलेशनशिप। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो लाइन के रूप में है और उसमें कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों? कितने? टू वेरिएबल्स। मतलब बच्चों जो चेंज होते हैं, चेंज। वेरी मतलब चेंज। तो बच्चों वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा बच्चों, वेरिएबल्स क्या है? चलिए समझते हैं। बच्चों मैंने जैसे आपसे पूछा कि बच्चों एक रेक्टेंगल है, ऐसा समझे बच्चे, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा, तो आपने कहा बच्चों कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? साइड इंटू साइड। ये साइड इंटू साइड, या फिर आप कहते हैं इसे ए स्क्वायर। तो बच्चों ये ए स्क्वायर क्यों है, कैसे कह सकते हैं आप कि ये ए स्क्वायर है? तो बच्चों आइए समझते हैं इस बात को। अगर मान लीजिए बच्चों मैंने मान लिया इस साइड को ये एक्स है और ये साइड एक्स है, तो आप कहेंगे बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा इसका आंसर। अगर बच्चों ऐसे ही मैं ये एक्स ना मान के यहां पे मान लीजिए बच्चों मैंने माना इसे 2, तो ये भी होगी बच्चों 2। तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, यानी कि बच्चों 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको मान ले बच्चों 3, तो आप क्या कहेंगे? 3 है, ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 बच्चों कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, है ना बच्चों। ऐसे ही 4 अगर मान ले तो 4 इंटू 4। तो बच्चों आप कहेंगे कि एरिया जो है उसके लिए हम एक कॉमन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या? किसी भी एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया बच्चों हमने, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो आपने देखा होगा बच्चों बुक्स में हम एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ए, एक्स या वाई है बच्चों, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जिस साइड का स्क्वायर होगा, जिस साइड का स्क्वायर होगा, हमें उस वेरिएबल की जगह उस साइड को रखना है और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा बच्चों। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। इनका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, ये किसी ना किसी नंबर पे डिपेंडेंट है। जो इनकी वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंगली इनका बच्चों वैल्यू निकल के आएगा। समझ में आई होगी आपको बात बच्चों? वेरिएबल इनको क्यों कहा जाता है, ये वेरिएबल क्यों है। ऐसी बच्चों अगर मैं आपसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछूं, अगर मैं बच्चों ये साइड आपको 3 दे दूं, आपको ये साइड 4 दे दूं, तो आप कहेंगे ये साइड 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। आपसे पेरीमीटर बोलूं तो आप कहोगे बच्चों सारी साइड्स को जोड़ दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। तो बच्चों आपने देखा कि 2 बार 3 है, तो आप कहेंगे कि बच्चों 2 बार 3 है, तो हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। फिर आप कहेंगे बच्चों 2 बार 4 है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 4। मतलब ये 2 बार साइड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 बार साइड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। बच्चों फिर आपने कहा 2 को कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा? 3 प्लस 4। अब बच्चों ये 3 प्लस 4 जो बचा है, अगर मैं इस साइड को L मान लूं तो आप कहेंगे ये भी L है, इसको B मान लूं तो आप कहेंगे ये भी B है। तो बच्चों आप कहेंगे 2, 3 की जगह क्या रख देंगे आप? L, और 4 की जगह क्या रख देंगे? B। तो यही बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको अगर मैं x मान लूं बच्चों और इसको y मान लूं, तो आप कहेंगे बच्चों L की जगह x रख दो, B की जगह y रख दो।
तो समझ में आ गई होगी बात बच्चों आपको, इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन बच्चों हम ऐसी इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कितने वेरिएबल होंगे, कम से कम 2 वेरिएबल होंगे, एक्स वाई, ए बी, एम एन, पी क्यू, कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, कोई भी 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बच्चों, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बच्चों क्या कह रहा है कि किसी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसी पेन की कॉस्ट के 2 गुना है। ठीक है बच्चों, तो एक लीनियर इक्वेशन बताएं जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हो, और आपको बच्चों इसमें कुछ हिंट दी गई है, कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। मतलब आपको नोटबुक की कॉस्ट जो माननी है वो एक्स माननी है और पेन की कॉस्ट को आपने वाई मानना है। तो चलिए बच्चों आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट किसी पेन की कॉस्ट के 2 टाइम्स है, और आपको क्या बोला गया है बच्चों कि नोटबुक की कॉस्ट को x मानना है और पेन की कॉस्ट को y मानना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो बच्चों 2 टाइम्स को हम ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ट्वाइस भी हो सकता है क्वेश्चन आपके बुक में गिवन हो जो। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमने लेट किया, लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं आप बच्चों इसका हमने लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक को माना बच्चों हमने x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन मैंने माना बच्चों y। बच्चों पहले मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको इसके लिए एक बेसिक समझाना चाहूंगा। चलिए बच्चों बेसिक समझाने के लिए मैं एक बुक और एक मार्कर लेता हूं और आपको इससे क्लियर करता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मैंने एक बुक ली है और एक मार्कर लिया है। तो बच्चों मान लीजिए ये मार्कर 10 रुपए का है, तो जितने का मार्कर है उसके डबल जो है कॉस्ट किसकी है बच्चों, किसकी है, बुक की। तो अगर मार्कर हमारा 10 रुपए का है तो बुक कितने रुपए की होगी बच्चों, 20 रुपए की होगी ना। 2 गुना 10 कितना हो गया बच्चों, 20। अगर मान लीजिए आपका मार्कर 50 रुपए का है तो बुक कितने की होगी बच्चों, 50 का 2 टाइम्स यानी कि 100 रुपए। अगर मान लीजिए आपका मार्कर बच्चों 20 रुपए का है तो बुक कितने की होगी, 40 रुपए, है ना बच्चों। ऐसे ही अगर मैं मान लू मार्कर कितने का है बच्चों, x रुपए का है, तो बुक कितने की होगी, 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 2x। लेकिन बच्चों ये तो किसमें हम समझ रहे हैं, 1 वेरिएबल में, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को कितने वेरिएबल में करना है, 2 वेरिएबल में। हमने क्या माना है बच्चों, नोटबुक कितने की है, x की, और हमारा पेन कितने का है, y का। तो बच्चों जब हमारी नोटबुक x है और पेन y रुपए का है, तो बच्चों मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये नोटबुक है ये पेन की कॉस्ट के डबल है, इसकी कॉस्ट है ना बच्चों। तो पेन की कॉस्ट का डबल मैं कहूं तो आप कहेंगे y का डबल क्या बच्चों, 2y, यही होगा ना। और ये 2y अब किसकी कॉस्ट बन गई बच्चों, नोटबुक की, यानी कि x बराबर किसके हो गए बच्चों, 2y। तो आप बात समझ गए होंगे बच्चों इनके बीच क्या रिलेशन है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट कितनी है बच्चों, y का 2 टाइम्स किसके बराबर है बच्चों, कॉस्ट ऑफ नोटबुक के। देयरफॉर इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने वाली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू 2y, x माइनस, इधर से बच्चों इसको इधर ले आए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज की वीडियो का। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले कुछ बात समझते हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, मैंने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था आपको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ऐसी बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है, हमें इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में उस क्वेश्चन को लिखना है। तो बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको
इक्वेशन उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है बच्चों, जैसे आपको मैंने बोला 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बच्चों हमें मतलब राइट हैंड साइड में 0 को रखना है और बाकी सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। चलिए बच्चों अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग आपकी स्क्रीन पे है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और तीनों ही केसेस में आपको a, b और c की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बच्चों क्या है, बार। तो बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इन सबको मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या रखना है हमें, 0। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35, 5 के ऊपर बच्चों बार सिर्फ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो जब इससे कंपेयर करें बच्चों तो हम देखेंगे a की जगह पे क्या पढ़ पा रहे हो आप, 2, b की जगह पे क्या पढ़ पा रहे हो आप, 3 और c की जगह पे बच्चों क्या पढ़ पा रहे हैं आप, माइनस का 9.35 बार, ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2, b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3 एंड c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों माइनस का 9.35 के ऊपर बार। चलिए बच्चों ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए बच्चों बाकी के पार्ट्स करते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बच्चों इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा बच्चों ये पहले से ही सारा अरेंज है, बस हमें a और b और c की वैल्यू बतानी। तो बच्चों a की जगह क्या पढ़ पा रहे हैं हम, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। b की जगह बच्चों इसको क्या से लिख सकता हूं मैं, माइनस 1 अपॉन में 5y लिख सकता हूं बच्चों, ऐसे वापिस वही बच जाएगा ना। तो फिर देख रहे हैं हम बच्चों की y की जगह ये y और b की जगह क्या पढ़ पा रहे हैं बच्चों, माइनस का 1/5। तो b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारी, माइनस का 1/5 और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो माइनस का 10, c की जगह बच्चों माइनस का 10। चलिए बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा बच्चों। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पे c की जगह कुछ नहीं दिया था इसलिए हम इसको ले आए, यहाँ पे 0 रख दिया मैंने बच्चों, ठीक है। तो a की जगह पे क्या पढ़ पा रहे हैं बच्चों हम 1, b की जगह पे क्या पढ़ पा रहे हैं बच्चों माइनस 3 और c की जगह पे क्या पढ़ पा रहे हैं 0। चलिए बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके सभी पार्ट्स आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करने हैं। चलिए बच्चों तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब 0 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इस सच को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको मैं अब 10 सेकंड का समय देता हूं, आप एक बार सोचें 0 ऑड नंबर है या इवन नंबर है और जल्दी से कमेंट करके बताएं 0 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। क्या हुआ, नहीं समझ पाए, 0 ऑड है या इवन? चलिए तो आज पता करते हैं। तो बच्चों किसी भी ऑड नंबर की बात करूं मैं, जैसे बच्चों 1, तो इसमें मैं अगर 2 ऐड करूं तो अगला जो नंबर बन के आता है वो भी ऑड होता है। जैसे बच्चों मैं 5 में 2 ऐड करूं, 5 एक ऑड नंबर है, इसमें मैंने 2 ऐड किया तो बच्चों 7 आ गया, ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है बच्चों। इवन नंबर में 2 एक इवन नंबर है बच्चों, इसमें भी अगर मैं 2 ऐड करूं तो एक इवन नंबर बनता है। 6 बच्चों एक इवन नंबर है, इसमें भी मैं 2 ऐड करूं तो एक इवन नंबर बनता है। तो बच्चों हमने क्या समझा, ऑड में अगर हम 2 ऐड करें तो एक ऑड नंबर आता है और इवन में हम 2 ऐड करें तो एक इवन नंबर आता है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों यही बात आपको मैं नंबर लाइन पे समझाता हूं। बच्चों इसमें 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो बच्चों इवन नंबर में ऐड करने पे इवन आ रहे हैं, तो इवन नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करने पे भी इवन आएंगे। चलिए बच्चों इस बात को चेक करते हैं। तो बच्चों हमने हमारा 8 एक इवन नंबर है, ठीक है बच्चों। इसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया बच्चों 6, ये भी इवन है, ये देखो ये इवन, और जब हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो इवन आया।
बच्चों 7 एक ऑड नंबर है, 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो बच्चों देखो 5 आया, ये भी ऑड आ गया। तो बच्चों ऑड नंबर में से 2 घटाया तो ऑड आया, इवन में से 2 घटाया तो बच्चों इवन आया। इसका मतलब बच्चों हमने ये समझा कि किसी इवन नंबर में या तो हम 2 ऐड करें या 2 सब्ट्रैक्ट करें तो अगला नंबर क्या होता है बच्चों, इवन। और ऐसे ही अगर हम ऑड नंबर में 2 ऐड करें या 2 सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर आता है वो क्या होता है, ऑड। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं बच्चों 6 क्या है, एक आप बताएंगे। 6 एक इवन नंबर है बच्चों, इसमें से 2 घटाए मैंने बच्चों तो क्या आएगा 4, क्या है बच्चों, इवन। ऐसे बच्चों 4 में से 2 घटाए क्या आएगा बच्चों, 2, क्या है बच्चों, ये भी इवन। अब बच्चों 2 में से कितने घटाए, फिर 2 में से 2 घटाए बच्चों क्या आएगा, 0, यानी कि 0 कहां पे आ रहा है बच्चों, इवन वाली लाइन में। ठीक है बच्चों, क्या ये ऑड वाली लाइन में भी आता है बच्चों, चलिए ट्राई करते हैं। तो बच्चों 7 में से मैंने 2 घटाया बच्चों क्या आया, 5, ये भी एक ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर। 5 में से 2 घटाया बच्चों कितना आया, 3, ये भी एक ऑड नंबर। 3 में से बच्चों 2 घटाया क्या है बच्चों, 3 में से 2 घटाया तो क्या है बच्चों 1, ये भी क्या है बच्चों एक ऑड नंबर। अब 1 में से बच्चों 2 घटाओगे तब तो -1 आ जाएगा, 0 तो आया ही नहीं ऑड वाली लाइन में। इसका मतलब बच्चों क्या है, 0 एक इवन नंबर है। तो चलिए बच्चों आप समझ गए होंगे कि 0 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नवीन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।